बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो वही चर्चा चर्चा चूँकि भई बात तो होती है ना कि आप मतलब वही है कि ज जवानी जमा खर्च करते रहिए, होता रहेगा। अरुण सर ये जो है मसला है मामला दोनों तीनों चीज़ें हैं यार। अभी मैं और पूछ लूँगा अनिल सिन्हा साहब से एक बार पुनः लौट जाऊँगा। लेकिन पहले आप टिप्पणी कीजिएगा इस पर। संजीव जी, सवाल ये है कि अमित शाह कह रहे हैं कि हमारा युवा मोर्चे का अध्यक्ष आ जाएगा, बात कर लेगा। भाई इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मोदी जी बात नहीं कर सकते, वो खुद बात नहीं कर सकते। युवा मोर्चे का अध्यक्ष ज्यादा कैपेबल है, जो बात करेगा, जो समझाएगा। मतलब साफ है, उन्होंने मान लिया कि वो कैपेबल नहीं है। आमतौर पर यही होता है। अब हम लोग तो, अनिल जी और हम लोग तो गांव वाले हैं। गांव में जब भी कोई बात आती तो परिवार का मुखिया बोलता था। वो ये नहीं कहता था हमारा बच्चा बात कर लेगा। अरे बच्चा बच्चे से बात करेगा ना। तो आपने इस इतनी बड़ी डील को, इतने बड़े मुद्दे को बच्चों का खेल बना दिया है। आपने 140 करोड़ लोगों के हितों को अमेरिका के आगे गिरवी रखा। डिक्लेयर किसने किया? ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या है? कौन था ज्वाइंट उसमें? नरेंद्र मोदी को तो पता भी नहीं था कि स्टेटमेंट आ गया। भाई ट्रंप ने अपनी मर्जी से ऐलान किया और हमने मान लिया। हम उसकी हम उसकी खुशी में नाचने गाने लगे, हमारा सम्मान हो गया। वाह वाह वाह। भाई पीयूष गोयल, उनके बाप भी भाजपा के नेता थे, बड़े उनकी इज्जत थी। पीयूष गोयल पन्ने पलट रहे थे, उन्हें ये नहीं मालूम था बोलना क्या है। उसके बाद मंत्रियों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई मंत्री जब खुद नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम, खुद अमित शाह को नहीं मालूम कि डील में क्या है, तो मंत्रियों को कहां से पता होगा? और ये प्रमाणित हुआ है। जो अभी अनिल जी ने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वहां का है, उसमें चलना पड़ेगा इनको। और अब आप एक बात बताइए, अभी 2 दिन पहले म्यूनिख में जो सर्जियो गोर ने कहा है यूरोप के लोगों से कि आप जो है, आपने जो उपनिवेश बात खत्म किया, बड़ा खराब किया, अब हम तो दोबारा लाएंगे इसको। मतलब दुनिया के देशों को हम दोबारा गुलाम बनाएंगे। और अगर आप तकनीकी रूप से देखें तो सबसे पहली शुरुआत कहां से हुई है? 140 करोड़ लोगों के देश भारतवर्ष से। कहां से? सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर किसने रोका? ट्रंप ने। आपने माना? उन्होंने कह दिया, आपने मान लिया। आप अमेरिका में थे, देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। आपके नागरिकों को, भले ही वो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन वो भारत के सामान्य नागरिक थे। उनको हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजा गया और आपके मुंह से उफ नहीं निकला। ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसके बाद आ जाइए। इसके बाद फिर उन्होंने 83 बार कहा, अभी तक 85 बार हो गया। अभी फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में तो ये भी कह दिया कि भारत के 10 जहाज गिरे। अब तो सर्जियो गोर भी कह रहा है कि हमने युद्ध रुकवाया। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो उन्होंने आपके ऊपर टैरिफ लादा, टैरिफ अपनी मर्जी से लादा। उसके बाद कहा आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। आपने ऑफिशियली एक बार ये नहीं कहा कि नहीं, आप होते कौन है। उसके बाद आइए, ईरान में कितनी मुश्किल से चाबहार पोर्ट डेवलप हुआ था, क्या डील थी भारत के हित की। और कब भारत वापस निकल गया वहां से, इस बार के बजट में 1 रुपए का प्रावधान नहीं, देश को नहीं बताया। नरेंद्र मोदी ने चुपचाप वही सब कर रहे हैं जो ट्रंप की सरकार चाहती थी। जो ट्रंप कह रहे थे वो नरेंद्र मोदी चुपचाप कर रहे थे। किसी भी जगह विरोध नहीं किया, किसी जगह एक बात नहीं की। और अब ये जो चीजें लादी गई हैं, इसके बारे में तो मैं अभी भी कहता हूं कि नरेंद्र मोदी बता दें बिना कागज और बिना वो क्या है उनका जो, जिसको देख के वो बात करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर, उसको हटाइए। मैं मानता हूं, मैं तो भाई एक तरह से हम लोग गांव के लोग हैं, कुछ नहीं जानते। मोदी जी आ जाएं, वो तो अंतर्यामी, मैं उनसे बात कर लूंगा। मैं उनसे पूछ लूंगा कि क्या है, क्या हो रहा है। मतलब बार बार एक ही बात आती है कि भारत की फसलों को, भारत के किसानों को लेके जितना भ्रम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने फैलाया है। 6,000 रुपल्ली दे के कहते हैं कि हमने किसान का सम्मान कर दिया। और किसान को किसी भी फसल की आज 12 साल हो गए, उसकी लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है, निकल पा रहा है। मैं खेती करवाता हूं, मुझे मालूम है कि क्या लागत आ रही है और क्या मूल्य मिल रहा है।
आज हमारे खेत में हमारा आलू 3 रुपए किलो बिक रहा है, जिसको आप शहरों में आप 20 रुपए किलो खरीद रहे हैं। हमसे 3 रुपए किलो खरीदने वाला नहीं है। खेतों में किसान चूंकि लागत खोदने में ज्यादा आ रही है, उसको जोत रहे हैं वापस। और ऐसे में जब अमेरिका के किसानों का उत्पाद भारत आएगा तब क्या स्थिति होगी? क्यों? क्योंकि वहां सरकार सब्सिडी भी देती है, वहां मैकेनाइज्ड है, लेबर, ह्यूमन लेबर कम है, मशीनें ज्यादा हैं, सब कुछ आसान है। तो हम क्या करेंगे? अमित शाह को कहने में, जवान हिलाने में तो कुछ जाता नहीं है, कुछ भी कह दो। अब जब सुरजेवाला ने जो चैलेंज दिया, उस पर आइए बात करिए। और एक चीज नहीं है, अमेरिका ये का इरादा अपना नया उपनिवेशवाद शुरू करने का जो है, उसने आपसे कहा, आपने वो सब माना। अब आप पड़ोसी देशों पर नजर घुमा लीजिए, उससे हटिए। नेपाल में कौन था? बांग्लादेश में कौन है? लंका में कौन था? सब जगह चीन है। सब जगह चीन ने आपके रास्ते बंद किए हैं। अब तो परसों जो है, परसों क्या, कल जो आउटगोइंग एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो कह के गए हैं कि वो हमारे सेवन सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, चिकन नेक की बात कर रहे हैं, और आपके मुंह में जवान नहीं है। वो जब बात कर रहे हैं, बांग्लादेश जो पैदा हमने किया, हमारी वजह से बना, वो आंख दिखा रहा है। और तो और मालदीव दुनिया के नक्शे में ढूंढो मैग्नीफाइंग ग्लास से, तब दिखता है, वो आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान, चीन से आप दोस्ती करना चाहते थे। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना के अधिकारियों ने बोला है कि हमने प्रॉक्सी वार लड़ा चीन के साथ। उसने अपने सारे वेपन जो हैं वो आजमा लिए, और फिर रूस आपके साथ था। अब रूस से आप तेल भी नहीं खरीदेंगे, चुपचाप आप पीछे हट रहे हैं। आप चाबहार पोर्ट से भी हट गए। तो भाई देश को ये कि आप किसके गुलाम हो, किसके कहने पे ये हो रहा है? क्योंकि अगर राहुल गांधी का मुद्दा क्या था, देखिए अनिल जी और हम लोग, हमारा पूरा जीवन, हमारे संपादकों ने हमें सिखाया था कि जो शिखर पर है, जो सत्ता में है, उससे सवाल करेंगे। कभी भी कोई आया, हमारे मित्र लोग भी अगर सत्ता में पहुंचे तो उनसे भी सवाल किए, कड़वे ठीक है। सवाल किए। आज हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि मोदी जी हमें ये बता दीजिए, आप आइए, अकेले खड़े होइए, क्योंकि आप तो ज्वाइंट स्टेटमेंट है ना, तो आप हमें बताओ कि इसमें है क्या, डील में क्या होगा, कपास को लेके क्या होगा, ज्वार को लेके क्या होने वाला है, इन सब चीजों को लेके। मैं कहता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि 5 मिनट मुकाबला नहीं कर पाएंगे मोदी जी, बात नहीं कर पाएंगे, ना अमित शाह कर पाएंगे, क्योंकि इनको दोनों को पता ही नहीं था, अभी भी नहीं पढ़ा है इन्होंने, क्योंकि इनको पढ़ने से मतलब नहीं है। हुक्म दिया गया है, वो इन्हें करना है। अन्यथा भारत का, हमारे संविधान में हर व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं, गरीब से गरीब, अमीर से गरीब बराबर है। तो हमारे नागरिकों ने दुनिया में कहीं कोई गलती भी की है तो उनको बिल्कुल, बचाने का काम किसका है? सरकार का है। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। आप दावा करते हैं कि हम यूक्रेन से लोगों को निकाल लाए थे, तो आपने आज तक ये क्यों नहीं कहा कि अमेरिका में जो लोग फंसे थे उनका जो अपमान हुआ उस पर आपने कोई बात नहीं की? और आज भी हो रहा है। अभी पिछले पिछले दिनों जनवरी तक जो है लोग इस तरह भेजे गए हैं। नरेंद्र मोदी, मतलब फिर वही बात आती है कि एक, या तो भारत में जो उत्तर भारत में है कि जेठ और उनका नाम नहीं लिया जाता, उनके बारे में बात नहीं की जाती, तो उस तरह से एक आज्ञाकारी बहू की तरह ना तो ट्रंप का नाम ले रहे हैं, ना चीन का नाम ले रहे हैं, ना किसी और का नाम ले रहे हैं। और एक नया प्लेयर है इसमें, और वो प्लेयर है इजराइल। आप देखिएगा, सारा कंट्रोल, सारा खेल इजराइल का है। क्योंकि यस। बात जब संसद में होनी थी, हरदीप पुरी पर बात आई, किसी, भाई राहुल गांधी पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हरदीप पुरी कहते हैं तब वो इनकी हैसियत क्या थी, वो ट्रंप से मिलने क्यों गए? डिजिटल बिल्कुल। इंडिया की बात करने वाले वो थे कौन? चरण है कि 4 चरण भी हैं जो 1 चरण में 2 चरणों में हो जाया करते थे। लेकिन असम जैसा सेंसिटिव देश स्टेट है, वहाँ इस तरीके से तो क्या, वही आखिरी वही आके मैं सम अप करना चाहूंगा सब पे आपकी, क्योंकि पहले चरण में कुछ चीजें छूटी थी, आप उस पर भी करिएगा। कहाँ जाएं, किससे पूछें, कैसे करें, कैसे रोकें, सम अप करिए। संजीव जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज देश का ये है कि 2014 से लेकर 2026 तक देश की सभी संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया गया है। आखिरी उम्मीद बची थी सुप्रीम कोर्ट से। अब जो हेमंता बिस्वा शर्मा के मामले में जो फैसला आया और जो कहा, क्या क्या सुने, उसके बाद वो भी खत्म हो गई। तो अब आप ये मान के चलिए
कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, ना आपकी कोई हैसियत बची है और जो मर्जी करेंगे। अब आप बताइए, लोकसभा से बड़ी कोई जगह है? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उत्तर देने प्रधानमंत्री नहीं गए सदन में, उनकी मर्जी, कोई बाध्यता नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जो उन्होंने तय कर लिया वो हो गया, कोई पूछ नहीं सकता है उनसे। उन्होंने धीरे धीरे 12 साल में उन सारी संस्थाओं को खत्म कर दिया जो हमारी डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस के लिए थी। बहुत सही है, सुप्रीम सही। कोर्ट नजर रखता था, चुनाव आयोग अपना काम करता था, ईडी और सीबीआई और दूसरी एजेंसियां जो हैं निष्पक्ष होकर काम करती थी, उनको गुलाम बना लिया। उन पर अपनी पसंद के वो अयोग्य लोग बैठाए गए जो सिर्फ हुक्म का पालन करें, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे दूसरी संस्थाएं हो, और कहीं की भी कोई बात नहीं बची। तो जब आपने सारे रास्ते अपने हिसाब से, जो अभी आप कह रहे हैं कि असम में एसआईआर नहीं होगा, असम के मुख्यमंत्री बंदूक चलाएंगे, उस पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन अगर राहुल उनको गांधी सूट कर रहा, उनको सूट कर रहा था, एक क्षेत्र में जितना बड़ा अरुण सर, जबकि सबसे बड़ी घुसपैठिए की जगह जो है वो असम है। असम ही है, और हाँ, वहीं असम से है। आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, सबसे नाराजगी वही रही है, सारी और लड़ाई वही खुलेआम कह भी रहे हैं वो कि मियाँ लोगों को तंग करो, 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो। नहीं, तो ये क्या है? धीरे धीरे 12 साल में इसकी वजह देखिए क्या है, हर एक की कमजोरी का फायदा उठाया, सारी एजेंसियों को, मतलब ये तानाशाही में जो होता था वो लोकशाही के जरिए किया गया कि अच्छा आप पर थोड़ा सा आरोप है, चलो आ जाओ, एजेंसी पहुंच गई, आपको बंद कर दिया, आप सड़ रहे हैं जेल में, कितने लोग जेल में बंद हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, सारे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम है कि आप इवेंट मैनेजमेंट देखिए, उसका आनंद लीजिए, आप बढ़िया टेलीप्रॉम्प्टर पर दिए गए भाषण को सुनिए, आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि जिन्होंने पैसा देके हॉल बुक कराया जो अपना स्टॉल लगाना चाहते थे। आप कुछ कहना चाहते हैं विनय जी, कहिए। हाँ सर, मैं मुझे याद आया कि आपने कहा कि कैसे इंस्टीट्यूशंस को कब्जा करके, मुझे बीटी कॉटन का याद है। बीटी कॉटन में जब आया कि भाई एक संस्था जो है उसको टेस्ट करके उसका रिजल्ट देगी, ठीक है ना। अब मोनसेंटो का था, तो उसको जांच करने के लिए जिस एजेंसी को दिया गया था, महाराष्ट्र की एमएच को कुछ करके था, वो जो थी मोनसेंटो की सब्सिडरी थी। वही, अब आप बताइए ये जो तो फिर कैसे उसका रिजल्ट आएगा? और नहीं, जिन बातों को संजीव जी कहां से शुरू हुए थे, ब्लैक मनी, बड़ी बड़ी बातें हो, फिर अभी अब खुद कहते हैं कि ब्लैक हो या व्हाइट हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आना चाहिए। तो अब क्या करोगे आप? हम काहे में उलझे हैं? हम हिंदू मुसलमान में उलझे हैं, हम ना अपना अपमान देख रहे, ना अपना सम्मान देख रहे। भारत का किसान मर रहा है, लेकिन वो जो 5 किलो अनाज जा रहा है, वो भीड़ जो है वो वोट देने के लिए तैयार बैठी है, या वो औरत जिसके घर में, वो महिला जिसके घर में 1200-1500 रुपए पहुंच रहे हैं, वो अपना वोट बेचने को तैयार बैठी है। और सिस्टम पूरा इस तरह से क्रिएट किया गया है कि आप भगवान मान लो, भगवान की बात करो, पूरा बनारस तबाह हो गया है। आप समझिए कि जहां लड़कियों के लिए हॉस्टल बनना चाहिए, वहां 5 स्टार होटल बनारस में बन रहे हैं। ये बनारस है। अभी तस्वीर देख रहा था दाल मंडी की, तोड़ के तबाह कर दिया गया है। किसके लिए? कि बढ़िया कॉरिडोर बनाया जाएगा, चौड़ा बनाया जाएगा। लोग अपने मूल चरित्र से, जड़ों से उन्हें उखाड़ दिया गया। और जहां बात होनी चाहिए थी, न चीन सीमा की बात हुई। पाकिस्तान में युद्ध में हम नहीं कहते कि हम हारे, लेकिन जब ट्रंप की टीम कहती है कि हिंदुस्तान हारा या हिंदुस्तान को नुकसान हुआ, तब आपको बोलना चाहिए, आप नहीं बोलेंगे। और पूरी की पूरी टीम किस पे लगी है ये बताने के लिए, ये गोदी मीडिया, ये पापा की परियां तो कराची लाहौर जाने क्या क्या जीत लाई थी। कहां गया आप? वो जो लोकसभा में जो कुछ हुआ है, अब अमित शाह कहते हैं, आप पीछे चले गए। अभी ट्रेड डील को लेकर क्या क्या नहीं हो रहा है, कितने मैं वही पर आ रहा हूं कि अभी आप ट्रेड डील पर अमित शाह कहते हैं कि हमारा युवा मोर्चे का अध्यक्ष बात कर लेगा। मैं कहता हूं कि आपका युवा मोर्चे का अध्यक्ष बात कर लेगा, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, आपने युवा मोर्चे का अध्यक्ष, अरुण सर वो बहुत विद्वान भी है,
तो भी वो उसकी लोकल नहीं है, वो ऑथेंटिक बात उसकी नहीं मानी जाएगी। नहीं, उसके मैं- कहने नहीं कहने का कोई मतलब ये तो नहीं। ये तो विनय जी मेरा ये कहना है कि आपने उसको एम्पावर करके भेज दिया, सब कुछ है, क्यों गाली देने के लिए उसे क्यों भेज रहे हो? आप आओ ना, आपसे बात करने को तैयार है। मैं पूछता हूं, मैं भारत के एक नागरिक के नाते से कुछ सवाल पूछूंगा कि आप हमें बता दो। भूल जाइए पत्रकारिता, अभी भी हम 10वीं पीढ़ी में पुश्तैनी में हमारे पास खेती है, हम करते हैं। कहाँ हो रहा है? किसी भी चीज में लूट हर जगह है। जहां भाजपा की सरकारें हैं, जहां पहले 2 रुपए घूस लगती थी, अब 200 रुपए लगती है। इतना बड़ा इजाफा हुआ है। आलू जिसको लेकर के सारी नाकामी मोदी की उन्होंने राहुल के सर पर डालने की कोशिश की, आज आलू का किसान उत्तर प्रदेश में रो रहा है, खेत में जोत रहा है, उसकी कोई बात करने वाला नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि हमने तो डील कर ली, डील में जो आ रहा है वो बता दो। भाई राहुल गांधी क्या मांग रहे थे हाउस में? वो ये मांग रहे थे कि आप एप्स्टीन फाइल पर बोलिए, बता दीजिए कि आपका नाम 33 बार क्यों आया है। बोला कौन? हरदीप पुरी बोले, और कितनी बेशर्मी से बोले, मैं तब मिला था। भाई किस हैसियत से मिले थे, क्यों मिला था, डिजिटल इंडिया का हक आपको किसने दिया था? जब ये बात आती है तो इसका प्रमाण ये मिलता है कि उनको क्यों मंत्री बनाया गया। जी, इसको सम अप करने का मैं चाहूंगा, सम अप एक उसमें करिए। मैं वही कह रहा हूँ कि हर चीज में जितने भी सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देने की स्थिति में ना नरेंद्र मोदी है, ना कोई उनकी टीम को तो जवाब मालूम ही नहीं है। जो कुछ मालूम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मालूम है, या उनके जयशंकर, अश्विनी वैष्णव जैसे लोगों को मालूम है। एक भी मिनिस्टर जो रियल पॉलिटिशियन है कैबिनेट में, वो नहीं जानता कैबिनेट कर क्या रही है। तो नरेंद्र एक लाइन में वो सम अप यही, मुझे लगता है एक लाइन का सम अप यही है। एक लाइन का समअप यह कि नरेंद्र मोदी ने 12 साल में देश की समस्त संस्थाओं को रसातल में पहुंचा दिया है। अब देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है और इसका प्रमाण ट्रंप दे रहे हैं लगातार। उन्होंने आपके सामने जो गोला खींच दिया है, लक्ष्मण रेखा खींच दी है, वो आपकी गुलामी का प्रमाण है, मान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें एक चीज और भी, सच्चाई हमें पता है, लेकिन हम सच्चाई अगर बोल देंगे तो हम फिर तो तबाह हो जाएगा ना मामला। ये जो वोट की राजनीति है, जो हम दावे करते हैं, सारी है वैसे तो मुट्ठी खुली हुई है, खाक की हो चुकी है, लेकिन वो महाखाक हो जाएगा मामला और सब कुछ कह लीजिए जार जार हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ आप यही इसी तरीके से भ्रमित करते रहिए, दिग्भ्रमित करते रहिए और अपना जो जब तक जो चल सकता है चलाते रहिए। यही बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका, बिना सर आपका, और हमारे जुड़े अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।